जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशन में हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, साइन से और फार्मूलाए से। हमने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में क्या करना होता है बच्चे, आपको पता लेफ्ट साइड पे एरो के लेफ्ट साइड पे जो होते हैं रिएक्टेंट साइड होती है और राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट और राइट साइड पे क्या होती है आपकी प्रोडक्ट होती है। और अगर उनमें नंबर ऑफ़ एटम्स दोनों साइड पे इक्वल हों तो हम कहते हैं ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नीचे एक एग्ज़ाम्पल देखें तो इसमें बच्चे देखें आप हाइड्रोक्लोरिक जो है एसिड उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया गया है और जो प्रोडक्ट आई है एरो के राइट साइड पे वो है सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल है। अगर आप रिएक्टेंट में देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं जी, HCl के साथ 1 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो लास्ट पे एक हाइड्रोजन है 2 और वाटर में भी देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 बैलेंस। Cl कितने हैं यहाँ पे 1 और प्रोडक्ट में भी सोडियम क्लोराइड के साथ Cl देखें कितने हैं 1 बैलेंस्ड। उसके बाद देखें सोडियम के कितने हैं, रिएक्टेंट में सोडियम का 1 है और सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट में देखें सोडियम 1 है। उसके बाद रह गया जस्ट 1 ऑक्सीजन, तो वो वाटर के साथ अटैचमेंट शो कर रहे हैं, वो भी सिंगल एटम है जो अटैचमेंट शो कर रहा है। तो ये 100% बैलेंस्ड इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं दोनों साइड पे इक्वेशन के इक्वल होते हैं, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, उसे क्या बोलते हैं बच्चे बैलेंस्ड। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों साइड पे नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल नहीं है तो बच्चे हम उससे क्या बोलते हैं, हम उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो, हम एक और एग्जांपल देखने लगे। इसमें अगर बच्चे आप देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे लेफ्ट साइड पे 2 और क्लोरीन भी कितने हैं 2, दोनों गैसियस फॉर्म में पाए जा रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है G लिखा हुआ है। जो प्रोडक्ट है ये दैट इज़ द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और गैसियस स्टेट उसके ब्रैकेट में लिखी हुई है। अगर आप प्रोडक्ट देखें तो उसमें एक हाइड्रोजन एटम है और Cl का भी एक ही एटम है। तो यहाँ पर दूसरी साइड पे देखें तो 2 ही हाइड्रोजन के एटम है और 2 ही क्लोरीन के, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है सिंगल। तो ये क्या होगी बच्चे 100% अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम ज़रा नेक्स्ट जो हम कुछ रूल्स देखेंगे कि अगर एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको दी जाती है तो आप उसको कैसे बैलेंस्ड फॉर्म में आगे लेके आते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती हैं बच्चे उनको बैलेंस किया जा सकता है, डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन जो आपकी सिलेबस में शामिल है दैट इज़ द ट्रायल एंड एरर मेथड, ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग इस मेथड के अकॉर्डिंग आपने शुरू में कोफिशिएंट यूज़ करने होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे इंटीजर्स, और आपने दोनों साइड पे नंबर जो हैं सिंबल्स के शुरू में लिखते हैं और दोनों साइड पे रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे आपने उस वक्त तक उनको सेट करना है जब तक कि नंबर ऑफ़ एटम दोनों साइड पे बराबर ना हो जाएं, इक्वल ना आ जाए। अगर आप बैलेंस कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को तो बच्चे सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है अनबैलेंस्ड। आपको कैसे पता चलेगा कि अनबैलेंस्ड है, आप दोनों साइड पे रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं उनको काउंट करोगे कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है उनमें दोनों साइड पे नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल नहीं होते हैं। आपने पहले एक एलिमेंट को स्टार्ट करना है, देखना है उसके लेफ़्ट साइड यानी रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स हैं। अगर वो अनबैलेंस्ड है तो आपने उसको प्रोडक्ट में बैलेंस करना है। उसके बाद थर्ड रूल क्या होगा, आपने सिंबल या फार्मूला जो भी आप लिख रहे हो बैलेंस करने के लिए उसको इंटीजर्स 2 3 4 या 5 इनके साथ मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन के, उस साइड पे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है जहाँ पर बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। और आपने इस तरह इनको मल्टीप्लाई करना है कि दोनों साइड पे अगर आप प्रोडक्ट जो है वो बैलेंस कर रहे हैं
तो प्रोडक्ट बैलेंस कर रहे हैं तो ये देखना है कि रिएक्टेंट में भी उसका नंबर कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर रिएक्टेंट में उसका नंबर कम ज़्यादा हो रहा है तो आपने रिएक्टेंट में उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि प्रोडक्ट में जितना नंबर है उतना ही रिएक्टेंट में भी आ जाए। ठीक है, आपने मल्टीप्लाइंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको बहुत स्मार्टली परफॉर्म करना है और इंशाल्लाह ये हम सारा जो है एग्जांपल्स के थ्रू जब फिज़िकल क्लास होगी इंशाल्लाह हमारी कल तो हम डिस्कस करेंगे। आपने ये प्रोसेस जो है मल्टीप्लिकेशन का बैलेंस करने के लिए हर एलिमेंट के साथ जो है वो 1 बाय 1 करना है। क्यों? बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल। आपको पता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन जो है वो सारी की सारी रिएक्टेंट फॉर्म में, डायटोमिक फॉर्म में, 2 एटम्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। लेकिन प्रोडक्ट में सिंगल अगर एटम आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम इंशाल्लाह क्लास बोर्ड में करेंगे और फिर आपको ज़्यादा अच्छे से रूल्स अप्लाई, ये सारे रूल्स भी अप्लाई किए जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। आज के लिए आपने क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में क्या करोगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और इसके रूल्स जो हैं ये नीचे जो मेंशन किए गए हैं 5 रूल्स वो आपने तैयार करने हैं।